आपको पता है कि काम जरूरी है, डेडलाइंस भी पास हैं और आप घंटों मोबाइल में बैठकर डंप स्क्रॉलिंग किए जा रहे हो एंड आप घंटों या पूरे पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन देख रहे हो। क्या आप लेजी हो या आप गलत हो या फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड का एक ग्लिच है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन की, मींस के टालम टोल की स्थिति को कैसे खत्म किया जाए, इसके पीछे के न्यूरोसाइंस बैकग्राउंड क्या है और इसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर आप भी आज का काम कल के लिए टाल देते हैं और खुद से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, योर ब्रेन हेट्स डिस्कम्फर्ट। जब भी आपके सामने कोई टफ, कॉम्प्लिकेटेड या अनप्लीजेंट सिचुएशन आती है तो आपके ब्रेन में एमिगडाला की एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती हैं। वहीं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो स्लो डाउन हो जाता है और आप अवॉइडेंट बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और क्योंकि आपके ब्रेन को सिर्फ कंफर्ट की आदत है वो स्ट्रेस लेना नहीं चाहता और आप इनडायरेक्टली उस टास्क को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो। नंबर 2, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस फ्यूचर रिवॉर्ड। लिम्बिक सिस्टम आपके माइंड का वो पार्ट है जो इंस्टेंट डोपामाइन की डिमांड करता है। ये एक हैप्पी हार्मोन है जो प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो आपका माइंड आपसे कहता है बस 5 मिनट और वो 5 मिनट करते करते कब आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है आपको एहसास भी नहीं होता। नंबर 3, फियर ऑफ फेलियर एक्टिवेट सर्वाइवल मोड। जब आपको डर लगता है कि आप किसी काम में फेल हो सकते हो तो आपका माइंड उस डर से बचने के लिए अवॉइडेंट मोड पर चला जाता है और आपकी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मे बी आप लेजी नहीं हो, बस आप उस फेलियर को फेस नहीं करना चाहते। नंबर 4, लो डोपामाइन एंड लो मोटिवेशन। तो जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल, एंजाइटी, डिप्रेशन या पुअर स्लीप पैटर्न के अंडर होते हो तो आपके डोपामाइन लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं और आप उस समय डिमोटिवेटेड फील करना स्टार्ट कर देते हो और उस समय आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। इट्स नॉट अ कैरेक्टर फ्लो, इट्स जस्ट अ केमिकल इम्बैलेंस विद इन योर माइंड। परफेक्शनिज्म और एनालिसिस पैरालिसिस, इस तरह की कंडीशन में आप ओवर थिंकिंग करते हो और रैशनल डिसीजन मेकिंग या रैशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि आपके लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। यही थॉट आपके माइंड में कॉन्टिन्यूअस एंजाइटी को क्रिएट करता रहता है एंड ओवर थिंकिंग से आपके माइंड को कंप्लीटली फ्रीज कर देता है जिससे कि आप उस टास्क को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। मे बी आप डिले इसलिए नहीं करते कि आप केयरलेस हो, आप डिले इसलिए करते हो क्योंकि आप टू मच केयर कर रहे हो। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग सम साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस और आप कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में किस तरह के पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस को अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, इनर चाइल्ड फियर और वांट। जब बचपन में आपको बार बार जज किया जाता है, आपको ये फील कराया जाता है कि यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट सक्सेसफुल, यू आर नॉट डूइंग गुड, तो आपका माइंड एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है जो कि अवॉइडेंस को फॉलो करता है। आप उस टास्क को ही अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो जिसके लिए आपको जज किया जाता है कि आप उसे बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे। यू स्टार्ट अवॉइडिंग दैट टास्क बिकॉज यू वांट टू अवॉइड फेलियर एंड यू वांट टू अवॉइड योर इमोशनल पेन। ये आज का काम कल के लिए टाल देना एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स भी हो सकता है जो कि आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग पर डिपेंड करता है। एज अ थेरेपी टूल आप इनर चाइल्ड जर्नलिंग मेथड का यूज कर सकते हैं जिसमें कि आप राइट डाउन करेंगे। नंबर 1, आपको किस बात से डर लगता है। नंबर 2, आपको किस एरिया में फियर ऑफ फेलियर है। एंड नंबर 3, क्या कभी किसी ने आपको परफेक्ट बनने के लिए फोर्स किया है। नंबर 2, सोमैटिक थेरेपी, बॉडी बेस्ड हीलिंग। जब भी आप कोई न्यू वर्क स्टार्ट करते हो तो समटाइम्स यू फील एंग्शियस, यू फील रेस्टलेस एंड सिकनेस इन योर स्टमक और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम वहां रिस्पॉन्स करता है। इट मे बी अ ट्रॉमा हेल्ड इन योर नर्वस सिस्टम क्योंकि जो फियर आपका माइंड भूल जाता है उसे आपकी बॉडी याद रखती है और एज यूजुअल रिस्पॉन्सेज देना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहती है।
सो आप इस टाइम 3 मेथड्स यूज कर सकते हो जो कि बहुत पावरफुल मेथड्स है। नंबर 1, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। 4, 7, 8 मेथड को यूज कर सकते हो। नंबर 2, आप जैकबसन प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन थेरेपी की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आप अपने ईच बॉडी पार्ट को पहले टेंशन देते हो, देन यू रिलीज दैट टेंशन। नंबर 3, बॉडी स्कैनिंग माइंडफुल प्रैक्टिसेस भी आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो बिफोर स्टार्टिंग योर टास्क। नंबर 3, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जैसा कि नाम से ही रिफ्लेक्ट है, कॉग्निशंस मीन्स योर थॉट्स, behavior means your actions and your feelings. So आपके थॉट्स डिसाइड करते हैं आपकी इमोशंस और आपकी फीलिंग्स को, और आप वही रिस्पॉन्स पैटर्न फॉलो करते हो जो आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स आपको गाइड करते हैं। So आपके नेगेटिव थॉट्स आपके नेगेटिव इमोशंस को अराइज करते हैं, और आपके ये नेगेटिव इमोशंस आपके अवॉइडेंट बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। So इस कंडीशन में आप थॉट रिफ्रेमिंग मेथड का यूज कर सकते हैं एज अ थेरेपी टूल, और अपने थॉट्स को रीस्ट्रक्चर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ आई मैश अप आई विल लर्न, दिस डज नॉट डिफाइन मी, इट्स जस्ट अ वन स्टेप। तो आपको एक थॉट रिकॉर्ड शीट मेंटेन करनी है और उसमें अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को न्यू वंस के साथ रिप्लेस करना है, और इस तरह से अपने निगेटिव सेल्फ टॉक पैटर्न को मॉनिटर करना है, उसे ट्रैक करना है, और अपने थॉट पैटर्न्स को डेली रिवायर करना है। नंबर 4, सेल्फ कंपैशन, या फिर इसे हम हीलिंग फ्यूल भी कहते हैं। रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि अगर आप खुद को बार बार क्रिटिसाइज करते हो, सो ये आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को और काम ना करने की स्थिति को इंक्रीज करता है। सेल्फ लव एंड सेल्फ कंपैशन में आप अपने लिए काइंड फीलिंग्स रखते हो, तो ये आपके ब्रेन के मोटिवेशन सेंटर को एक्टिवेट करता है, और आप किसी भी टफ सिचुएशन में परफॉर्म करना प्रेफर करते हो। सो एज अ थेरेपी टूल हम प्रैक्टिस करेंगे एफर्मेशंस की। फॉर एग्जाम्पल, मैं इम्परफेक्ट हूँ बट मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ। आई विल चूज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। सो जस्ट आस्क योरसेल्फ कि आप अपने लिए वो क्या सेल्फ केयर कर सकते हो जो आपको ग्रोथ करने में हेल्प करेगी, आपकी प्रोग्रेस को लेबल करेगी। नंबर 5, इंटरनल फैमिली सिस्टम या फिर पार्ट्स वर्क। इट मींस आपके ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से कि एक पार्ट आपको कॉन्टिन्यूअसली वर्क करने के लिए पुश करता है, और वहीं दूसरा पार्ट आपको फेलियर से डराकर उस काम को करने से रोकता है। सो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको सक्सेस के लिए बार बार पुश करने की कोशिश करता है, और एमिगडाला फियर को फील करता है, नेगेटिव इमोशंस को अपने माइंड में कैरी करता है, और आपको कोई भी टास्क करने से रोकने के लिए अलग अलग तरह की ट्रिक्स प्लान करता रहता है। सो इस तरह से आपके ब्रेन के ये दोनों ही पार्ट्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट दोनों का मेथड अलग अलग है। सो आप इसमें एक थेरेपी टूल का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने ब्रेन के दोनों पार्ट से बात करेंगे। नंबर 1, डियर प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स एमिगडाला, तुम्हें किस बात का डर है। नंबर 2, डियर मोटिवेशन और योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, व्हाट डू यू नीड टू फील सेफ टू एक्ट। सो इट हेल्प्स यू लीड विद कंपैशन नॉट विद द कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा आप कुछ और अदर मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं। विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्टडीज यू कैन ब्रेक योर बिग टास्क इनटू अ स्मॉल वंस and the micro steps because your brain loves small wins। और ये छोटी छोटी जीत ही आपके डोपामाइन लेवल को रेज करती है। Don't wait for any motivation, just get up and start doing your work। Just forgive yourself because it reduces the future procrastinations। Change your environment if you need it because your willpower is finite, maybe your setup is not। Start ugly। Perfection is an enemy of done something। Sometimes imperfect actions leads a perfect delay। So stop punishing your growth और एक बार फिर से कोशिश कीजिए, और इस बार न्यूरोसाइंस के साथ खुद को समझने की कोशिश कीजिए। शिकायतों को छोड़कर सॉल्यूशंस को ट्राई कीजिए। सो अगर आज की वीडियो ने आपको ट्रिगर किया है, आपको आज की वीडियो और आज की इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आज का वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बिकॉज हीलिंग तभी होती है जब हम उसकी जरूरत महसूस करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग व्योम काउंसलिंग सर्विसेज।